यहाँ पे लिखो पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक के बाद वाला आंसर कंटिन्यू करना। तो पहले पेनिसिलिन जो है ये फंगस से डेवलप है। तो लिखना इट इज डेवलप फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। फिर इसके बाद लिखो एंड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग infection caused by staphylococcus। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है नेजल इंफेक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज क्लॉस्ट्रीडिया। क्लॉस्ट्रीडिया एलिमेंट्री इंफेक्शन, दैट मींस ये डायरिया ये सब कॉज करता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। ये आपको बेसिकली आपका थ्रोट इंफेक्शन, ये सब इंफेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया का नाम है। तो ये क्योर करने के लिए आप क्या यूज करते हो? पेनिसिलिन यूज करते हो। अब पेनिसिलिन आप किसके फॉर्म में लेते हो? सबसे पहले आप ले सकते हो इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हो या फिर इसको दवाई के फॉर्म में, ठीक है, मेडिसिन के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। यहाँ पे लिखना दिस नेक्स्ट पॉइंट, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल infection of ear, nose, throat and skin, and also diseases like pneumonia and scarlet fever। ओके, अब ये निमोनिया क्या रहता है? निमोनिया में सबसे पहले लिखना इट इज इन्फ्लेमेशन, और लिख सकते हो फिलिंग ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, या फिर लंग्स में आप लिख सकते हो एल्वियोलर कैविटी। बायो रेमिडिएशन। ओके, अब बायो रेमिडिएशन मतलब क्या है कि हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं मैनमेड डिजास्टर्स के लिए। अब मैनमेड डिजास्टर्स हो सकते हैं या फिर मैनमेड वेस्ट के लिए हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं। ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट वाला है पाम ऑयल प्रोडक्शन। ओके, अब पाम ऑयल प्रोडक्शन के वक्त बहुत सारे पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। तो ये पोल्यूटेंट्स कौन ऑब्जर्व करता है? सबसे पहले पाम ऑयल से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स जो है इसको ऑब्जर्व करता है। ये बैक्टीरिया का नाम इज गैरोबिया लिपोलिटिकम। ये टॉक्सिन्स को क्या करता है? ऑब्जॉर्ब या फिर खत्म करने का काम ये बैक्टीरिया करता है। ओके, दूसरा क्या, टॉक्सिन के साथ ही साथ ये हैवी मेटल्स को भी क्या करेगा? ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो हैवी मेटल्स कौन कौन है? दैट इज आर्सेनिक एंड कैडमियम। इनको ऑब्जॉर्ब करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। सेकेंड जो है दैट इज आर्सेनिक।
का अब्जॉर्प्शन जो है, तो आर्सेनिक का अब्जॉर्प्शन ये करता है यहाँ पे, ये बैक्टीरिया का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविशिया। ओके, नेक्स्ट इज जब भी ऑयल स्पिल्स होता है, तो ऑयल स्पिल्स में जो ऑयल जो रिलीज होता है, इसको क्लीन करने के लिए देयर इज अ बैक्टीरिया नेम्ड एज अल्कानीबोरैक्स बैक्टीरिया। ये जस्ट पॉइंट से एमसीक्यू जैसे आ सकता है। ओके, अब सबसे फर्स्ट पॉइंट इज harmful spores of fungi are present all throughout the environment, throughout the surrounding. Okay. अब ये जो फंगाई का जो स्पोर्स रहता है, मतलब फंगाई का रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है। अभी स्पोर्स के टाइम बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा कंसिडर कर सकते हो, टाइनी पाउडर जैसा रहता है। अब ये क्या रहता है? एनवायरनमेंट में थ्रू आउट रहता है। ओके, एनवायरनमेंट में थ्रू आउट। अब आप कहाँ कहाँ देखते हो? अब सपोज कोई लेदर का कोई शू सपोज गिला रहेगा, उसके ऊपर क्या होता है? एक व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये टाइप है इसका फंगाई का। सेकेंड जो रहता है दैट इज ब्रेड। ब्रेड के ऊपर क्या होता है? अगर आप क्या बोलते हैं, ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके रखोगे, सपोज ये आपका ब्रेड रहेगा, इसको गीला करके रखोगे तो क्या होता है? इसका एक साइड जो वेट सरफेस है, उस पर क्या होता है? ग्रीन कलर का एक सरफेस आ जाता है। ये किसके वजह से होता है? सराउंडिंग का जो स्पोर्स है, ये क्या होता है? ब्रेड पे क्या करता है? अटैक करता है। वैसे ही कोई भी फ्रूट रहने दो, इसको आप बहुत दिन तक एक जगह पे रखोगे तो वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, फर्मेंटेशन होता है उसका। इस सब का रीजन क्या है? फंगाई। एंड एक था जो बीच में रिसेंटली देयर वर 3 टाइप्स ऑफ फंगसेस जो बहुत महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो दैट वाज ब्लैक फंगस, येलो फंगस एंड व्हाइट फंगस। अब टिपिकली हम लोग ह्यूमंस क्या रहते हैं? हम लोग का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन कोविड के टाइम क्या करता है? हम लोग का बॉडी को बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा बॉडी का इम्यूनिटी क्या होता है? वीक होता है। अब दूसरा एक और चीज क्या होता है? जो कंटेनर्स रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहता है, अब क्या हो गया? बीच में इंडिया में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत लेस था, तो उसकी वजह से क्या हो गया? इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज किया गया। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्रॉब्लम क्या था कि वो कंटेनर से ना इतना साफ नहीं रहता था। अब कंटेनर साफ नहीं रहने से क्या होता है? ऑफकोर्स उसके नीचे वो पानी जमा होएगा, पानी जमा होने से क्या होएगा? उसमें फंगस का ग्रोथ बहुत ज्यादा होने स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से वही ऑक्सीजन ब्रीथ करने की वजह से बहुत जन को ये ब्लैक फंगस इफेक्ट करने लगा। ब्लैक, व्हाइट, येलो जो भी है, ये इफेक्ट करने लगा। क्यों? 2 रीजन। एक क्या है? बिकॉज ऑफ यूजिंग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, सबसे पहला। दूसरा क्या था? बॉडी का इम्यूनिटी कम होने स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से फंगस क्या होने लगा? ह्यूमंस को इफेक्ट करने लगा। यूजुअली आप लोग को इफेक्ट करेगा क्या? ऑफकोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स था। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखना, इफ देयर इज मॉइस्चर स्पोर्स जर्मिनेट। मॉइस्चर मतलब क्या? थोड़ा सा भी ऐसा सरफेस गीला रहेगा, ठीक है, तो क्या होता है? स्पोर्स क्या होता है? वो सरफेस में आके क्या होते हैं? फंगाई में ग्रो हो जाए। फंगाई में ग्रो सकते हैं, मशरूम्स आ सकते हैं, या फिर यीस्ट का ग्रोथ होते स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेट। अब ये कहाँ कहाँ होता है? ये हो सकता है लेदर बैग्स, लेदर मटेरियल्स पे हो सकता है, फैब्रिक, कॉटन। नेक्स्ट इज गनी बैग्स। अब गनी बैग्स किसमें यूज किया जाता है? जैसे सैक बोलते हैं, गनी बैग्स को बेसिकली सैक बोलते हैं। तो सैक पे आपको पता है ये मोस्टली ज्यादा करके गिला हो जाता है, तो सैक्स पे ज्यादा करके ये ग्रोथ होता है।
ओके, अब होता है क्या है, जब ये स्पोर्स है ना सरफेस पे आते हैं तो इनका क्या होता है, ग्रोथ होने स्टार्ट होता है। ओके, ग्रोथ होने के साथ साथ क्या होएगा मालूम है क्या, इसके ना फाइन थ्रेड लाइक रूट्स रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। ये हाइफे क्या होता है, बहुत डीप चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल का जो ये है मतलब स्ट्रेंथ, वो क्या होता है, रेड्यूस होने स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, क्रैक्स बनाता है सरफेस के ऊपर, इसकी वजह से मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वीक होने स्टार्ट होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो फंगल हाइफे। ओके, फंगल हाइफे पेनिट्रेट deep into the material to obtain nutrition and cause wear and tear, और लिख सकते हो wear and tear of material। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो मटेरियल में क्या होता है, बहुत सारे क्रैक्स आते हैं, जिसकी वजह से सरफेस उसका वीक हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो these materials do not last long and get spoiled easily। उसके बाद नेक्स्ट इज वेरियस species of fungi grow on food items। किस किस पे ग्रो होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पिकल्स, जैम्स, सॉस, एक्सेट्रा। ओके, अब जैसे क्या होता है, फंगाई कोई फूड आइटम पे ग्रो होने या रिप्रोड्यूस करने स्टार्ट होता है, तो वो रिलीज करता है टॉक्सिन्स नेम्ड एज माइकोटॉक्सिन। यहाँ पे लिख सकते हो व्हेन फंगाई grow and reproduce on food, they release mycotoxins. Hence, food affected by fungi should not be eaten। मीडियम लिखना, ये सबसे कॉमन है। ये कोई भी मतलब आप खाने, कोई भी खाना सड़ जाता है तो उसमें क्या रहता है, क्लॉस्ट्रिडियम। और अगर आप स्पॉइल्ड फूड को खाओगे तो आपको आपको डायरिया या फिर वॉमिटिंग होता है। तो ये बैक्टीरिया है जो क्या करता है, डायरिया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन आपको कॉज करता है जब आप कभी भी स्पॉइल्ड फूड खाते हो। ओके, तो लिखना बैक्टीरिया विच स्पॉइल cooked food is called Clostridium। सब हार्मफुल बैक्टीरिया में है। इसके बाद नेक्स्ट इज these are free living in soil and some live in एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव चैनल जो रहता है हमारा बॉडी का, इंटेस्टाइन, स्टमक। स्टमक में तो नहीं रहेगा क्योंकि HCl प्रेजेंट है, तो कोई भी ये रहता है बैक्टीरिया तो जल के मर जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो ज्यादा करके रहता है, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमंस। अब these bacteria are rod shaped।
and produce एंडोस्पोर्स। ओके, अब एंडोस्पोर्स का मीनिंग क्या है? तो एंडोस्पोर क्या रहता है मालूम है क्या? अब सपोज एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बेसिकली क्या रहेगा? ये बैक्टीरिया एक कवरिंग उसके ऊपर जनरेट करता है। अब ये कवरिंग क्या करता है? बैक्टीरिया को हार्मफुल जो मतलब हार्मफुल कोई भी चीज रहेगा उसे क्या करता है? ये एंडोस्पोर उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो कवरिंग रहता है ये क्या रहता है? एक डोरमेंट कवरिंग। डोरमेंट मतलब क्या है? ये कोई चीज में हेल्प नहीं करता है, सिर्फ वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का बस काम करता है। तो ये डोरमेंट रहता है, टफ रहता है। टफ मतलब क्या? इजीली ये टूटता नहीं है। ओके, डोरमेंट टफ कवरिंग। तो आप क्या बोलते सर हो? ये यू बनाना कॉल है। इट एज एंडोस्पोर। आप क्यों बनाना? तो लिखना तो लिखो एंडोस्पोर। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखना, ये बैक्टीरिया का एक स्पेशलिटी है, वही बताता हूं। These bacteria cannot withstand normal oxygen level। मतलब जैसे ये सराउंडिंग से एक्सपोज हो जाता है तो ये बैक्टीरिया क्या होता है? इमीडिएटली मरने स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल नहीं होता है झेलने को। लेकिन हम लोग के इंटेस्टाइन्स में द ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लेस, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन जाता है वहां पे। इसकी वजह से क्या होता है? ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन्स में इजीली जी पाते हैं कि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट नहीं रहता है। इधर लिख सकते हो, बिकॉज दे आर anaerobic बैक्टीरिया। विदाउट